Hello students, this is the chapter of EVS subject and the name of this chapter is the story of food। तो इस चैप्टर में है जो हम क्या है फूड के बारे में भोजन के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए हम इसे पढ़ते हैं। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हमें क्या है, हमें भोजन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड, लेकिन हम जो है भोजन कहाँ से पाते हैं, ये एक हमारे लिए क्वेश्चन है कि हम भोजन कहाँ से हमें मिलता है। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ plants and animals. In this chapter we will learn about the different kinds of food we get from plants and animals. We will also learn how the crops grown by farmers reach us. तो इसमें क्या दिया गया है कि भोजन जो है हमें पौधों से और जानवरों से मिलता है और इसमें विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में बताया गया है जो कि हमें पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। और यह जो भोजन है फार्मर तक, मतलब फार्मर के द्वारा हमसे तक कैसे पहुंचता है इसके बारे में भी बताया गया है। यानी किसानों के द्वारा जो है हम तक मतलब कैसे पहुंच जाता है भोजन, वो हमें इस चैप्टर में पूरी तरह से बताया गया है। तो देखते हैं इसके बाद। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि पौधों से भोजन। तो फर्स्ट हमारा है सीरियल्स जो होता है। देखिए इसमें सीरियल्स में क्या होते हैं कि ये जो है बीज वाले जो पौधे होते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, माइज है, मिलेट है, ग्रेन्स, ये सब क्या है बीज वाले पौधे हैं जिसे कि हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं। तो व्हीट का हम क्या है चपाती बनाते हैं। राइस का क्या करते हैं, राइस से भी हम चावल बनाते हैं और खाते हैं। माइज़ का भी मतलब जौ होता है जो कि जिससे भी हमें रोटी मिलती है। इस तरह से जो है हमको ये पौधे बीज के रूप में मिलते हैं। इसके बाद है देखिए राइस से क्या बनता है, और इडली और डोसा भी बनता है। इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स, सेकंड हमारा टॉपिक है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स क्या होता है, वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हम हरी सब्जियां खाते हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसे कि हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। और वे सब्जियां जो होती हैं, वे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इन वेजिटेबल्स के बारे में हम जानते हैं कि वो कौन कौन से वेजिटेबल्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है टर्निप, कैरेट एंड रेडिश आर रूट ऑफ प्लांट्स, वी ईट देम। यानी टर्निप, कैरेट और रेडिश जो होता है इसकी जो है हम जड़ों को खाते हैं। यानी ये ज़मीन के अंदर होता है और इसके ज़मीन के अंदर वाले पार्ट को जो हम खाते हैं, तो ये इस तरह के भोजन होते हैं जिसे हम कि लेते हैं। वी ऑल्सो ईट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, अनियन, जिंजर एंड पोटैटो आर सम अंडरग्राउंड स्टेम दैट वी ईट। यानी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, उसके तने होते हैं जिसे कि हम खाते हैं। अनियन का भी देखिए हम ऊपर वाला हिस्सा नहीं खाते, इसके हम क्या करते हैं ज़मीन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है। जिंजर ज़मीन के अंदर होता है, पोटैटो ज़मीन के अंदर होता है, तो जिसे हम मतलब लेते हैं, खाते हैं। इसके बाद क्या है कि वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कैबेज, स्पिनच, मिंट एंड मेथी। यानी कुछ ऐसे मतलब सब्जियां होती हैं जिसकी पत्तेदार होती हैं और उसे हम हरी सब्जियों के रूप में लेते हैं। स्पिनच क्या है पालक, और कैबेज यानी पत्ता गोभी जो होता है, मिंट और क्या है पुदीना की चटनी, ये सब पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं जिसे कि हम अपने फूड के रूप में, भोजन के रूप में लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। इसके बाद है फ्रूट्स भी जो होते हैं वो हमें पौधों से ही मिलते हैं। कौन कौन से फ्रूट्स हैं ये, बनाना, पियर्स, मैंगोस एंड पाइनएप्पल, ये सब फ्रूट्स हैं जो कि हमें पौधों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद है स्पाइस। तो स्पाइसेस जो होते हैं यानी मसाले, ये मसाले भी क्या यूं ही थोड़े मिल जाते हैं, ये भी हमें पौधों के द्वारा ही मिलते हैं। वी गेट स्पाइसेस लाइक चिली, क्लॉव, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, जिंजर एंड टर्मरिक फ्रॉम प्लांट्स। वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड टू मेक इट टेस्टी। ये जो होते हैं स्पाइसेस, इसको हम क्यों यूज करते हैं, भोजन को अपने टेस्टी बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इससे भोजन हमारा जो है चटपटा बन जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल का यूज़ भी हम अपने खाना पकाने के लिए करते हैं, अपने भोजन में इसको भी हम लेते हैं।
और ये देखिए यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट। यानी ये जो है इन चीज़ों से, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर और कोकोनट, ये जो है ऑयल, इस तरह के ऑयल को जो है हम अपने भोजन के रूप में हम लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेडिसिनल प्लांट। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जिससे कि जो मेडिसिन का काम करते हैं, मतलब दवाइयों के रूप में जिनका यूज होता है, और उसे भी हम अपने मतलब हम लेते हैं। जैसे व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं, आवर एल्डर्स गिव अस मेडिसिन, तो हमारे बड़े जो हैं हमको क्या देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। डू यू नो दैट वी गेट सम मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, क्या तुम जानते हो कि ऐसे कोई पौधे हैं जो जिससे दवाइयाँ बनती हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। यानी जिन पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती है उन पौधों को हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। तो वी यूज़ ड्राई रूट्स ऑफ, क्या है, मुलेठी, एंड जूसी ऑफ तुलसी, यानी तुलसी के जूस और मुलेठी से भी क्या होते हैं, रूट यानी इसकी जड़ों से क्या बनते हैं, ड्राई रूट्स से जो है दवाइयाँ बनती हैं। लीव्स टू क्योर आवर कफ एंड कोल्ड, जो कि दवाइयाँ बनाया जाता है, और ये दवाइयाँ जो है हमें कफ और कोल्ड यानी जुखाम और खांसी से हमको क्या करती हैं, राहत दिलाती हैं, जब हम मुलेठी और तुलसी से बनी दवाइयों को हम लेते हैं। तो वी टेक लीव्स एंड सीड्स ऑफ धतूरा टू क्योर डिसीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। ये जो है धतूरा भी है, जो है मतलब दवाइयों के रूप में ही यूज होता है, इनकी भी दवाइयाँ बनती हैं, इन पौधों से भी दवाइयाँ बनती हैं, जो कि अस्थमा जैसे रोग के लिए बनाई जाती है। वी यूज़ द लीव्स एंड सीड्स ऑयल ऑफ नीम टू क्योर फीवर। यानी और क्या, जैसे कि ऑयल नीम का जो तेल होता है उसकी भी पत्तियों को जो है हम फीवर के लिए यूज करते हैं। फीवर यानी बुखार के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एक मेडिसिन का काम करता है। वी टेक द फ्रूट्स ऑफ आंवला टू क्योर कॉन्स्टिपेशन। वी टेक ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस, यानी कि क्या है, सफ़ेदा आप जानते हो, ये सीधी सी एक मतलब एक सीधा तरह का सीधा पेड़ जाता है बिल्कुल, और उस पर जो है ऊपर जाके लंबे लंबे पत्ते उसके होते हैं और नीचे गिरते हैं, जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं। सफ़ेदा आप बहुत लोग जानते होंगे, तो आप इसे देखिएगा। टू क्योर नोज़ एंड थ्रोट डिसऑर्डर्स के लिए जो है यूज होता है। इसके बाद वी यूज़ टर्मरिक, हल्दी को भी हम यूज़ करते हैं बहुत सारे अपने मतलब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम अगर कुछ होती है, जुखाम वगैरह या कुछ हमें कहीं चोट लग जाती है, तो हल्दी का भी यूज हम मेडिसिन के रूप में लेते हैं, दवाई के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। यानी कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो कि हमें जानवरों के द्वारा मिलता है। उसके द्वारा पहले तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि जो पौधों से हमको भोजन मिलता है, लेकिन अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो भोजन हमको जानवरों के द्वारा मिलता है और उसे हम लेते हैं। जैसे मिल्क क्या है, ये किसी पौधों द्वारा हमें मिल्क नहीं मिलता है, हमें ये जानवरों द्वारा मिलता है। जैसे बफलो, काउज एंड गोट्स, इनसे हम दूध को निकालते हैं और हम इसे अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ये जो है क्या है, हम दूध क्या है, प्रत्येक दिन हमें डेली दूध हम लेते हैं और हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि दूध जो होता है हमारे अंदर क्या है, बिल्कुल ये कंप्लीट फूड में, इसमें हर तरह के प्रोटीन्स जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं और हमारी जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मिल्क से और क्या बनता है भाई, देखिए मिल्क से बटर भी बनता है, चीज़, पनीर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। यानी मिल्क से बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो आपके घरों में बनती होंगी और आप जानते भी होंगे और इसे आप खाते भी होंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एग एंड फ्लेश। यानी एग यानी कि जो अंडा होता है आप जानते हैं, और फ्लेश और फिश यानी मांस, फ्लेश यानी मांस, यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं ये भी हमें जानवरों से ही मिलती हैं। वी गेट एग्स एंड फ्लेश फ्रॉम हेंस एंड डक्स। सम पीपल ईट द फ्लेश ऑफ गोट, फिश एंड अदर एनिमल्स। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अंडा खाते हैं यानी मांस खाते हैं, और जैसे हेन मुर्गी का भी मांस खाते हैं, और डक्स यानी बत्तख के भी खाते हैं। तो इसे हम ये भी हमारे भोजन के रूप में
हम इसे कहते हैं कि ये भी हमारा एक तरह का भोजन है जो कि हमें जानवरों द्वारा मिलता है। जर्नी ऑफ फूड, यानी भोजन जो है हम तक पहुंचता कैसे है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है फार्मर्स ग्रो सीरियल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर फील्ड, यानी किसान जो है उगाता है, क्या क्या उगाता है, जैसे बीज वाले पौधों को, जैसे व्हीट राइस मैंने आपको पहले ही बताया। फ्रूट्स यानी फलों को उगाता है, और वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को अपने खेतों में उगाता है। इसके बाद क्या करता है वो, दे सेल्स दिस फूड आइटम्स टू द होलसेलर्स इन द होलसेल मार्केट, यानी होलसेल मार्केट में जो है ये किसान क्या करते हैं, होलसेलर के पास जो है इस आइटम्स को मतलब बेच देते हैं, उसके कम दामों पर बेच देते हैं। इसके बाद क्या है, शॉपकीपर्स बाय दिस फूड आइटम्स फ्रॉम द होलसेलर्स इन द होलसेल्स मार्केट, यानी होलसेल्स मार्केट से जो है शॉपकीपर यानी दुकानदार जो हैं होलसेल्स मार्केट से, होलसेलर से ये आइटम्स, खाने वाले आइटम जो होते हैं जो कि किसानों द्वारा बेचे गए होते हैं, वो जो है वहाँ से परचेज करके शॉपकीपर अपनी दुकानों पर ले आते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या है, वी बाय आवर फूड आइटम्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स इन आवर नेबरहुड, और फिर क्या करते हैं हम उसे अपने पड़ोस में यानी दुकानदार से हम क्या करते हैं, खरीद कर पड़ोस में यानी अपने घर तक हम इस भोजन को ले आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि आप इसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसान जो है भोजन को कैसे मतलब खेतों में उगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, वो होलसेलर के पास कैसे बेच रहे हैं, फिर शॉपकीपर जो है होलसेलर के पास से ख़रीद के ले आता है, होलसेलर के पास जो है पूरा स्टॉक लगा होता है, और शॉपकीपर जो है वहाँ से थोड़े थोड़े जो है सामान अपनी दुकानों पर परचेस करके ले आता है, और फिर दुकानदार से जो है हम जो है अपने घरों तक भोजन को यानी किसी भी खाने की आइटम्स को अपने घर लेके आते हैं। तो ये हमारा होता है जर्नी ऑफ फूड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फूड प्रिपरेशन एट होम, यानी भोजन को जो है हम कैसे घर पर तैयार करते हैं। तो माई पेरेंट्स गो टू द मार्केट टू बाय सीरियल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे मदर या और फादर जो होते हैं वो मतलब मार्केट में जाते हैं, वहाँ से मतलब अनाज ले आते हैं वहाँ से, और कुछ फ्रूट्स ले आते हैं और वेजिटेबल्स ले आते हैं। माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फॉर द फैमिली, और हमारी मदर जो है क्या करती है, उसे ब्रेकफास्ट के रूप में, लंच के रूप में और डिनर के रूप में हमारी फैमिली के लिए तैयार करती है। समटाइम्स मैनी फादर्स एंड आई हेल्प हर इन कुकिंग फूड, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी भोजन बनाने में मदद करते हैं। माई फादर वॉशेस एंड कट वेजिटेबल्स, तो हमारे पिता और क्या करते हैं कि सब्जियों को धोते हैं और कट भी करते हैं, तो इस तरह से उनकी हेल्प हो जाती है हमारी मदर्स की। इसके बाद माई मदर डज मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वर्क, हमारी मदर जो होते हैं कि घर के बहुत सारे ऐसे काम को जो है वह करती हैं, जैसे कि शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली, वह फैमिली के लिए क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। सी वॉशेस क्लॉथ्स फॉर द फैमिली, वह फैमिली के लिए और क्या करती हैं, कपड़ों को धोती हैं। सी क्लीन्स द यूटेंसिल्स आफ्टर आवर मील्स, यानी जब हम भोजन कर लेते हैं तो जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो किचन के बर्तन होते हैं, उनको क्या करती हैं, साफ़ करती हैं। इन द इवनिंग, शाम के टाइम में, व्हेन माई फादर रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस वी ऑल सिट टुगेदर एट द डाइनिंग टेबल टू हैव आवर डिनर, और जब हमारे मतलब शाम को जब हमारे पापा ऑफिस से आते हैं वापस घर, तो एक साथ सब लोग बैठकर टेबल पर क्या करते हैं, हम डिनर भी करते हैं। इसके बाद है बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट कौन कौन से भोजन होते हैं इसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। वी मस्ट ईट चपातीज राइस पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी मस्ट यानी हम जो है खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वी मस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, हम जो है एक गिलास दूध भी रोज पीते हैं। द डाइट दैट हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ हेल्दी फूड इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, यानी इन सब भोजन को जब हम एक राइट मात्रा में, एक सही मात्रा में जब हम लेते हैं तो उसे ही, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी प्रत्येक लोगों के लिए जो है
भिन्न भिन्न प्रकार से बैलेंस डाइट होता है। ज़रूरी नहीं कि बैलेंस डाइट सबके लिए एक ही तरह का होता है। बैलेंस डाइट जो है हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। देखिए, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, यानी कंप्लीट फूड यानी जो मिल्क होता है, दूध होता है, ये एक नए जन्मे हुए बच्चे के लिए यह एक कंप्लीट फूड होता है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स लाइक मिल्क, पल्सेस, एग्स एंड फ्लेश, यानी जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड ज़रूरत होती है। जैसे मिल्क के साथ साथ दाल भी ज़रूरी होती है और अंडे भी ज़रूरी होते हैं और कुछ फ्लैश भी ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कुछ मांस भी ज़रूरी होते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर है, अ लेबरर वर्किंग हार्ड नीड्स मोर एनर्जी गिविंग फूड दैन अ पर्सन वर्किंग इन ऑफिस, यानी कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं, लेबर होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड मेहनत करते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। उनके लिए केवल दूध, दाल और अंडे से ही काम नहीं चलता है। उनका काम चलाने की, उनको अधिक एनर्जी मतलब हासिल करने के लिए थोड़ा सा जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए और भी एक्स्ट्रा बैलेंस डाइट की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये बैलेंस डाइट के बारे में भी ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।